तो आधार को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। 2026 से ठीक पहले कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जो हमारी डिजिटल पहचान को और भी ज्यादा सेफ बना देंगे। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और हमें इनके लिए क्या तैयारी करनी है। अब ये सवाल सिर्फ एक कार्ड बदलने का नहीं है, बल्कि इससे हमारी फाइनेंशियल सेफ्टी और डेटा की प्राइवेसी भी सीधी सीधी जुड़ी हुई है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा आधार इन नए बदलावों के लिए तैयार है भी या नहीं। इस पूरे विश्लेषण में हम 5 जरूरी बातों को समझेंगे। नया आधार कार्ड अब दिखेगा कैसा, वेरिफिकेशन के नए और स्मार्ट तरीके क्या होंगे, आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख क्या है, अगर कार्ड 10 साल से पुराना हो गया है तो क्या करना है, और सबसे जरूरी, अभी फौरन कौन से कदम उठाने हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव से ही शुरू करते हैं, जो है आधार कार्ड का नया लुक। यूआईडीएआई अब एक नया, ज्यादा सिंपल और कहीं ज्यादा सेफ डिजाइन ला रहा है। हाँ, तो तारीख नोट कर लीजिए, 1 दिसंबर 2025। इस दिन से एक बिल्कुल नए डिजाइन वाला आधार कार्ड लागू हो जाएगा और इसका मकसद साफ है, डिजिटल फ्रॉड और डेटा लीक को रोकना। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि नए और पुराने कार्ड में फर्क क्या है। नए वाले पर अब नाम, पता या पूरा आधार नंबर नहीं छपा होगा, सिर्फ फोटो होगी और एक सिक्योर क्यूआर कोड। मतलब अब अगर कार्ड कहीं खो भी गया या किसी गलत हाथ में पड़ गया तो भी पर्सनल जानकारी एकदम सेफ रहेगी। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, जो मौजूदा आधार कार्ड हैं वो भी पूरी तरह वैलिड रहेंगे, लेकिन 14 जून 2026 तक सभी को नए डिजाइन पर अपग्रेड कराना होगा। ये हमारी पहचान को महफूज रखने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। कार्ड तो बदल ही रहा है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का मतलब कि वेरीफाई करने का तरीका भी बदल रहा है। यूआईडीएआई अब कागज की जगह डिजिटल तरीकों पर ज्यादा जोर दे रहा है। देखिए, यूआईडीएआई का साफ मानना है कि ज्यादातर डेटा लीक आधार की फोटोकॉपी से ही होते हैं, इसीलिए अब इस चलन को कम किया जा रहा है। अब हर जगह फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जगह डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो फिर वेरिफिकेशन होगा कैसे? इसके लिए अब कई आसान और डिजिटल तरीके आ गए हैं, जैसे क्यूआर कोड स्कैनिंग हो गई, ऑफलाइन एक्सएमएल फाइल का इस्तेमाल हो गया, या फिर मास्क्ड आधार का इस्तेमाल, जिसमें सिर्फ आखिरी के 4 अंक दिखते हैं। और एक और अच्छी खबर, अब फेस ऑथेंटिकेशन को भी कानूनी मान्यता मिल गई है। इससे बैंकिंग और सरकारी योजनाओं में वेरिफिकेशन और भी आसान और सेफ हो जाएगा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है आधार और पैन की लिंकिंग। इससे हल्के में लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। इस टाइमलाइन पर खास ध्यान दीजिए, 31 दिसंबर 2025 ये आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी फाइनल तारीख है, और अगर ये नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड सीधा सीधा इनएक्टिव हो जाएगा। और पैन कार्ड इनएक्टिव होने का मतलब क्या है? मतलब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे, कोई टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी रुक जाएंगे। तो इस डेडलाइन को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। अब एक और जरूरी नियम है, और ये उन लोगों के लिए है जिनका आधार कार्ड 10 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि सिस्टम में हर किसी की जानकारी एकदम ताज़ा और सटीक रहे। जी हाँ, 10 साल। अगर आधार कार्ड बने हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं तो अब उसे अपडेट करवाना जरूरी हो गया है। इसका मतलब बस इतना है कि नाम, जन्मतिथि और पता जैसी जानकारी को एक बार फिर से कंफर्म कराना होगा। ऐसा करने से आधार एक्टिव रहेगा और वेरिफिकेशन के वक्त कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल उठता है कि अब करना क्या है? हमने इसे 3 आसान स्टेप्स की एक चेकलिस्ट में समेट दिया है। सबसे पहला काम, आधार और पैन को फौरन लिंक कराएं। डेडलाइन का इंतजार मत कीजिए। दूसरा, अगर आधार 10 साल से पुराना है तो अपनी जानकारी जरूर अपडेट कराएं। और तीसरा, अब से फोटोकॉपी की जगह डिजिटल तरीकों जैसे क्यूआर कोड या मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करना शुरू करें। जैसा कि यूआईडीएआई खुद कहता है, ये सारे बदलाव हमारी डिजिटल पहचान को और ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए ही हैं। थोड़ी सी तैयारी और समय पर एक्शन हमें आगे की कई बड़ी वित्तीय और कानूनी परेशानियों से बचा सकता है। जैसे जैसे हमारी पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, हमारी पहचान की सुरक्षा और भी अहम होती जा रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में इसे और बेहतर बनाने के लिए अगला बड़ा कदम क्या होगा।